सर मुझे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, महज चंद साल की उनकी उम्र थी और जब वो संसद भवन पहुंचे थे तब तमाम बड़े बड़े नेता, हम उनका नाम लेना चाहेंगे, कुछ तो इस दुनिया में नहीं है, कुछ हैं भी तो उसी कगार पे हैं, उनका उपहास डेली उड़ाया करते थे। लेकिन समय कब बदलता है इसका पता किसी को नहीं होता है। समय बदला, आज योगी आदित्यनाथ वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और माफियाओं के खिलाफ ऐसा एक्शन लेते हैं कि माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है जब योगी आदित्यनाथ बात करते हैं। लेकिन उस समय था जब योगी आदित्यनाथ भरे सदन में रोने लगे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो आवाज उठाते थे आतंकवाद के खिलाफ, वो आवाज उठाते थे माफियाओं के खिलाफ। गोरखपुर में वो तेज तर्रार सांसद थे, इसलिए उनके जान को खतरा हो गया था। तो ऐसे में सदन से वो सुरक्षा मांगने पहुंच गए थे। उस कहते कहते वो भावुक हो गए। किस प्रकार से योगी भावुक हुए थे, आपको पहले पूरा सदन का वो भाषण सुनवाते हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। योगी आदित्यनाथ सदन में भावुक हुए थे, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। समय बदला, आज वही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दहाड़ते हैं। कुछ चंद नेता थे जिसमें मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और तमाम सारे नेता थे जो खुलेआम योगी का उपहास करते थे कि एक मटका महंत है, ये राजनीति क्या करेगा। लेकिन उसी मट के महंत ने ऐसा चक्कर चलाया कि अच्छे अच्छे माफियाओं की बोलती बंद हो गई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव तो किस प्रकार से बौखलाए हुए घूम रहे हैं, वही मठ का महंत है, वही चंद उम्र का सांसद जो एक समय संसद में खड़े होकर रोया था, वही सांसद आज ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है। योगी आदित्यनाथ वही आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और किस प्रकार से समय बदला है। समय के बदलाव के साथ योगी आज सदन में दहाड़ते हैं बखूबी। उत्तर प्रदेश के सदन में उनकी गूंज उत्तर प्रदेश के हर माफियाओं के कान में पड़ती है और माफियाओं की रूह कांपती है योगी से। अब यही पसंद नहीं आता कुछ नेताओं को, अखिलेश जैसे नेताओं को, योगी आदित्यनाथ आज आम से खास कैसे हो गए, कैसे वो एक व्यक्तित्व बन गए, कैसे उनकी पहचान आज प्रदेश में एक बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पे प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी उनका चर्चाएं चलती है, उनके नाम चलता है, उनका सिक्का चलता है। लेकिन किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में दहाड़ा है, वही बात आज याद आती है कि किस प्रकार सदन में रोया करते थे। अयोध्या में आज बताया है कि कुछ लोग माफियाओं का चरण वंदन किया करते थे, कुछ लोग माफियाओं के साथ घुटने टेक देते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई माफिया को नहीं छोड़ेंगे जो उत्तर प्रदेश में गुंडाई करेगा, उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस नीति के साथ जो छेड़छाड़ करेगा। योगी आदित्यनाथ को आज का ताजा बयान आपको सुनवाते हैं कि योगी ने किस प्रकार से दहाड़ा है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी है, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं। विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है।